हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने बोगनवेलिया के प्लांट को शेयर करेंगे। नवंबर के महीने में बोगनवेलिया में अगर आपने कुछ ज़रूरी काम कर लिए तो आपका बोगनवेला पूरी सर्दी फूलों से लदा रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे बोगनवेला में इस टाइम पर कैसी फ्लावरिंग हो रही है और वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमने अपने इस बोगनवेला के प्लांट को दिया है, जिसकी वजह से हमारे बोगनवेलिया के प्लांट में ऐसी फ्लावरिंग हो रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं अपने बोगनवेलिया के प्लांट को। बोगनवेला एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ये बहुत सारे कलर में आप सबको मिल जाएगा। देसी और हाइब्रिड दोनों तरीके का बोगनवेलिया होता है और दोनों ही तरीके की बोगनवेलिया जो है उसमें भर भर कर फ्लावरिंग होती है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है कि बोगनवेला के प्लांट को धूप में ही रखना है, छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, क्योंकि बोगनवेलिया धूप में ही अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। दूसरी बात, हमें इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने पर जब इसकी मिट्टी बराबर गीली रहती है तो ये फ्लावरिंग कम करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बोगनवेला में ढेरों फूल आएँ तो इसको पानी कम दीजिए। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब पौधे में फ्लावरिंग हो चुकी हो उस वक्त फूलों को लंबे समय तक प्लांट में बने रहने के लिए हमें इसे रेगुलर पानी देना है। अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो जो ये फूल हैं ये जल्दी सूख करके झड़ जाएंगे। इसलिए जब तक फ्लावरिंग नहीं होती है तब तक हमें अपने इस बोगनवेला के प्लांट को कम पानी देना है। लेकिन जब फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद हमें इसे रेगुलर पानी देना है। इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, तभी जो इसमें फूल लगे हुए हैं वो लंबे समय तक बने रहेंगे। बोगनवेला प्लांट की कटिंग करने के दो फायदे होते हैं। इस पौधे की हमने कटिंग की है तो आप देख सकते हैं इसमें फूल ज़्यादा हैं और पत्तियां कम दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम बोगनवेला के प्लांट की कटिंग नहीं करते हैं तो बोगनवेला में लंबी लंबी सी ब्रांचें निकल आती हैं और उन पर फ्लावरिंग होती है और पत्तियां ज़्यादा दिखाई देती हैं और फूल कम दिखाई देते हैं। इसलिए बोगनवेला की कटिंग भी हमें साल में 2 बार करनी चाहिए, एक बरसात के टाइम पर और एक फरवरी के महीने में। तो आपकी बोगनवेला में पत्तियां ज़्यादा दिखेंगी, फूल ज़्यादा दिखेंगे और पत्तियां कम दिखाई देंगी, क्योंकि ब्रांचें ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। तीसरा काम करना है, हमें अपने पौधे को देना है फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब पौधे को देते हैं तब वो ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रहती है। जब कोई पौधा ज़मीन में लगा होता है तो उसे अपने आप पोषक तत्व मिलते रहते हैं, लेकिन जब कोई पौधा हम गमले में लगाते हैं तो हमें समय समय पर उसे खाद देनी होती है, तभी उस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा फल फूल देता है। तो हम आज जो फर्टिलाइज़र इसमें डालने वाले हैं उसको हमने अपने 3 प्लांट में डाला है और उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा है, तभी आज आप सबके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज का फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हैं ये एक्सपायरी टॉनिक है शंखपुष्पी का। जब कोई भी दवा एक्सपायरी हो जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसका हम अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हमने अपने 3 प्लांट में इसको डाला था और उसका रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो उसी के बाद हम आप सबके साथ इसको शेयर कर लें। सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और जो भी खरपतवार वगैरह हो उसे हटा दीजिए और मिट्टी को 1 दिन के लिए छोड़ देना है और उसके बाद दूसरे दिन हमें ये फर्टिलाइज़र देना है। इसके साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए, तभी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डालिए। ये शंखपुष्पी है, इसकी जगह पर अगर आपके पास कोई और भी टॉनिक पड़ा हुआ हो और एक्सपायरी हो गया हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 ढक्कन हमने लगभग 1 लीटर के लगभग पानी है उसमें डाला है और हमारा 14 इंची गमला है उसमें लगा हुआ पौधा है। इसी तरीके से आप इसका हिसाब लगा लीजिए और आप अपने पौधे में इसको 1 बार दे करके देखिए, रिज़ल्ट आपको भी अच्छा ही मिलेगा। हमने जो चीज़ अपने पौधे में इस्तेमाल की थी और उसका रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद ही आप सबके साथ हमने उसको शेयर किया है। बोगनवेला के 3
प्लांट पर हमने इसको डाला था और तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, इसलिए आज इसको हम फिर से अपने पौधे में डाल रहे हैं। 15 दिनों के बाद हम दोबारा से इसी फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर बड़े गमले में लगा हुआ पौधा है तभी आप 2 ढक्कन डालिए। अगर छोटे गमले में लगा हुआ पौधा है तो 1 ढक्कन और आधा लीटर पानी में आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। हमने अपने इन 3 प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन पहले दिया था और आप देख सकते हैं इनमें कितने फ्लावर आए हुए हैं। पहला प्लांट ये है, दूसरा हमारा ये वाइट कलर वाला है जिसमें हमने इस फर्टिलाइज़र को डाला था और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि इस समय पर भी हमारे पौधे में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। वैसे लोग कहते हैं कि बोगनवेलिया में गर्मियों में ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस टाइम पर भी हमारे पौधे में अच्छे से फ्लावर लगे हुए हैं। तीसरा हमारा ये पिंक कलर वाला प्लांट है जिसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।